हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको संविधान के ये 50 प्रश्न बिल्कुल रट जाने चाहिए। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक ज्ञानशाला में। आपके लिए इस वीडियो में मैं संविधान के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आई हूँ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। एग्ज़ाम में आपको मेरी वीडियो में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यही क्वेश्चन में बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ये 50 पॉलिटी के क्वेश्चंस अच्छे से रट लेना, एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी आपको। इससे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की स्लाइड पर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारी मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो है 6, और पहले जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो थी 7। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। आपातकाल का मतलब है यहाँ पर इमरजेंसी से। हमारे देश में इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 17 संविधान के इस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति संसद के 3 अंग होते हैं। शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है कि शून्यकाल का समय कब से कब तक रहता है। 12 से 1 बजे तक शून्यकाल का समय रहता है। 12 बजे के बाद मिनट्स में शुरू होता है। इसे घंटे में नहीं होता ये, इसलिए इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल की अवधि जो होती है वो 1 घंटे की होती है। शून्यकाल की अवधि को 1 घंटे का कहा जाता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन मूल कर्तव्य को संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये क्वेश्चन तो हमारा शायद 9th में भी है कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का
संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद दिया गया है। संविधान भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि पहले जो मतदान की आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन अब 61वें संविधान संशोधन के साथ इस वर्ष को घटाकर 18 कर दिया गया है। अब 18 साल के व्यक्ति भी वोट डाल सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त कराता है? मुख्य चुनाव जो होते हैं उन्हें आयुक्त को नियुक्त कराते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326 अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है। सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो को मैं आपके लिए बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से और बहुत ही मेहनत के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। अगर आप अपना प्यार देंगे तो हम ऐसे ही अच्छे वीडियो सेक्शंस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 19 अनुच्छेद के प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू होता है? जम्मू और कश्मीर अनुच्छेद 370 राज्य में लागू होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? उच्चतम व उच्च न्यायालय हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52 संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किस नियुक्त किया गया था? संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियां थीं? संविधान निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थीं।
वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? जे बी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? 92वां संविधान संशोधन 1985 संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। आप इस क्वेश्चन को रट लो, बल्कि क्वेश्चन तो आपको सारे ही रटने हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने इसमें बताए हैं, तो आप उन्हें भी रट लीजिएगा अच्छे तरीके से। इस क्वेश्चन को भी रट लेना। संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई? तो आंसर है 92वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552। ये आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो 552 होते हैं। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। अभी पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें मैंने लोकसभा के अधिकतम सदस्य पूछे थे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें राज्यसभा में अधिकतम सदस्य पूछे जा रहे हैं, तो इसमें जो लोकसभा के जो अधिकतम सदस्य थे वो 552 थे, और राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य हैं वो हैं 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। तो आप जैसे कि देख रहे हैं राष्ट्रपति बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति बहुत सारे काम करते हैं। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, भारतीय लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? तो भारतीय लोकसभा को भी राष्ट्रपति भंग करने की पावर राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान सभा के संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष थे। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? इंदिरा गांधी के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको रट लेने हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो आपको सभी रट लेने हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के आय पर कौन सा कर नहीं लगता है? आय कर। राष्ट्रपति के आय पर आय कर नहीं लगता है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत ही इजी है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ही आधा आंसर है कि राष्ट्रपति के आय पर कौन सा कर नहीं लगता है। तो आय तो आ ही गया, तो आपको तो बस कर लगाना है। तो राष्ट्रपति के आय पर आय कर नहीं लगता है, ठीक है। दिल्ली को देश की राजधानी किस संशोधन द्वारा बनाया गया? 59वां। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने प्रस्तुत किया? अमेरिका। प्रथम लिखित संविधान अमेरिका देश ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? 1976 में 42वां भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन हुआ था। 1976 में 42वां। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को और हमें अपना प्यार दीजिए, और हमारे चैनल को जल्द से जल्द प्रमोट करवाइए।
हालाँकि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं तो हमें आपका प्यार भी मिलना चाहिए। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।